समय पहले की बात है। एक घने जंगल में करकट नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली था। उसके साथ उसके 4 वफादार साथी, एक सियार, एक कौवा, एक बाघ और एक ऊद बिलाव रहते थे। वे सभी शेर के लिए शिकार ढूंढने और भोजन की व्यवस्था करने में मदद करते थे। एक दिन एक ऊंट अपने मालिक से बिछड़कर जंगल में भटक गया। जब शेर की नज़र उस पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऊंट नहीं देखा था। उसने अपने साथियों से पूछा, यह विचित्र प्राणी कौन है? कौवा बोला, महाराज, यह एक ऊंट है। यह रेगिस्तान का जीव है और मनुष्यों का साथी होता है। शेर ने कहा, अगर यह किसी का साथी है तो हमें इसे नहीं मारना चाहिए। हम इसे अपने साथ रखेंगे। इसके बाद ऊंट को भी शेर के दल में शामिल कर लिया गया और वह खुशी खुशी वहां रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन शेर का सामना एक विशाल हाथी से हो गया। हाथी के साथ लड़ाई करते हुए शेर गंभीर रूप से घायल हो गया और शिकार करने के लायक नहीं रहा। उसकी हालत खराब होती गई और उसके साथी भी भूख से परेशान होने लगे। कौवा, सियार और बाघ ने आपस में सलाह की, अगर शेर इसी तरह कमजोर रहा तो हम सब भी भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। कौवा बोला, ऊंट एक बाहरी जीव है। अगर हम इसे शेर को खाने के लिए मना लें तो हमारी समस्या हल हो सकती है। चारों साथी शेर के पास गए और बोले, महाराज, हम भूख से मर रहे हैं। हमें भोजन की जरूरत है। शेर ने कहा, मैं अपने मित्र ऊंट को नहीं मार सकता। सियार ने चालाकी से सुझाव दिया, अगर वह स्वयं अपनी इच्छा से आपको अपना शरीर अर्पित कर दे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? शेर ने कहा, अगर वह स्वयं राजी होगा तो मैं भी मना नहीं करूंगा। इसके बाद कौवा, सियार और बाघ ने ऊंट के पास जाकर उसे समझाया, हम सब भूखे मर रहे हैं। अगर तुम महाराज को अपना शरीर अर्पित कर दोगे तो वह तुम्हारे लिए पुण्य का काम हो। ऊंट को लगा कि अगर शेर ने दूसरों की बलि लेने से मना कर दिया है तो वह खुद भी उसे नहीं मारेगा। इसलिए वह निडर होकर बोला, महाराज, आप मेरा शरीर भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इतना सुनते ही सियार और बाघ झपट पड़े और ऊंट को मार कर खा गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अजनबियों की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए।